पहला नंबर क्वेश्चन जिसमें कि बोला जा रहा है ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को दोस्त मेरे आज की इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले इसको लिख सकते हैं दोस्त मेरे 4/10, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या इसलिए बटा में एक शून्य, और इसको लिख सकते हैं 2/1। और फिर से जब इसको गुना में बदलेंगे तो लिख सकते हैं 1/2, यानी ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। उसके बाद इसको दोस्त मेरे काट देंगे। जब इसको काटेंगे तो 2 बार में, यानी कि 2/10 और बटा में एक जीरो, इसलिए यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव, यानी यहाँ पर दशमलव, और यही हो जाएगा दोस्त मेरे इसका राइट आंसर। इसके बाद इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसको भी सेम उसी तरीका से लिख सकते हैं 35 और बटा में 100। यहाँ पर दोस्त मेरे दो संख्या के बाद दशमलव है, इसलिए बटा में 2 गो जीरो, और भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह, और 5/1। इसके बाद जब इसको गुना में बदलेंगे, तो लिख सकते हैं 1/5, और ये हमारा कट जाएगा 7 बार में, और आ जाएगा 7 और बटा में 100। यहाँ पर बटा में 2 गो शून्य, यानी कि दशमलव दो संख्या के बाद, यानी यहाँ पर लगेगा, और दोस्त मेरे यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद इस तीसरा नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 2.48, और जब इस दशमलव को हटाएंगे तो बटा में 2 गो शून्य, यानी कि 100। उसके बाद भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह, और इसको लिख सकते हैं 4/1। उसके बाद जब इसको गुना में बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/4, और 4 से हमारा कट जाएगा 4×6 24, और 4×2 8। इसको लिख सकते हैं 62 और बटा में 100, और बटा में 2 गो शून्य, इसलिए दो संख्या के बाद दशमलव, यानी यहाँ पर दशमलव, और ये हो जाएगा दोस्त मेरे इसका राइट आंसर। उसके बाद इसके चौथा नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। इसको लिख सकते हैं 65, और इस दशमलव को हटाएंगे तो बटा में एक शून्य, यानी कि 10, और भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह, और इसको लिख सकते हैं 6/1। उसके बाद जब इसको गुना में बदलेंगे तो लिख सकते हैं गुना 1/6। जब इसको काटेंगे तो एक बार में, और फिर 0, और फिर से 9। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 109 और बटा में 10, और बटा में एक शून्य, इसलिए एक संख्या के बाद दशमलव, यानी कि यहाँ पर, और ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद इस 5 नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। इसको दोस्त मेरे लिख सकते हैं 6512, और बटा में 10, और भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह, और 4/1। उसके बाद इसको गुना में बदलेंगे, यानी कि 1/4, और जब इसको काटेंगे तो सबसे पहले एक बार में, उसके बाद 2 और 5, यानी कि 6 बार में, और फिर से ये हमारा 2 बार में। एक मिनट, इसको साइड से काटने का प्रयास करते हैं। 6512 4 से एक बार में, 2 5 6 बार में,
24 और 1 और 1 और 4 दूना 8 और 4 अठे 32 यानी 1628 बार में। तो इसको लिख सकते हैं 1628 और बटा में 10 और फिर से बटा में एक संख्या के बाद दशमलव यानी बटा में एगो शून्य इसलिए एक संख्या के बाद दशमलव यानी कि यहाँ पर दशमलव और ये हो जाएगा दोस्त मेरे इसका राइट आंसर। इसका कोई काम नहीं तो इसको गायब कर देंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। इसको लिख सकते हैं 1449 और बटा में 100 और भाग 7/1 और जब इसको गुना में बदलेंगे तो लिख सकते हैं 1449 और बटा में 100 और गुना में 1/7 और जब इसको काटेंगे तो 7 दूना 14 और 0 और 9 1 मिनट 7 7 सत्ते 49 और इसको लिख सकते हैं 207 और बटा में 100 और यहाँ पर दो संख्या के बाद दशमलव तो यहाँ पे 2.07 ये हो जाएगा दोस्त मेरे इसका राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। इसको लिख सकते हैं 396 और बटा में 100 और भाग 4/1। इसके बाद इसको जब गुना में बदलेंगे तो लिख सकते हैं गुना में 1/4 और 4 नवा 36 और 3 और फिर से 9 बार में और इसको लिख सकते हैं दोस्त मेरे 99 बटा का 100 और यहाँ पर दो संख्या के बाद दशमलव यानी कि यहाँ पर और ये हो जाएगा दोस्त मेरे इसका राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। इसको लिख सकते हैं 80 और बटा का 100 और भाग 5/1। उसके बाद इसको जब गुना में बदलेंगे तो लिख सकते हैं 1/5 और जब काटेंगे तो 16×5 = 80 और 16 और बटा का 100 और इसको लिख सकते हैं 0.16 और यही हो जाएगा दोस्त मेरे इसका राइट आंसर।